नमस्कार मित्रों, मैं महेंद्र देवड़ा कोचिंग सेंटर बनाट जोधपुर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 10 के विषय विज्ञान के बारे में पढ़ेंगे और विज्ञान के अंदर हम पार्ट जो फर्स्ट है हमारा भोजन एवं स्वास्थ्य के बारे में, उसमें महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं जो बोर्ड के अकॉर्डिंग संशोधित पाठ्यक्रम हमारे 60% सिलेबस के अनुसार जो बोर्ड के पैटर्न के आधार पर प्रश्न बनने के जो लायक है प्रश्न, उस पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हम अति लघुरात्मक प्रश्नों के बारे में। तो पहला है हमारा, किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है। यानी सबसे पहले हम विटामिन के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद खनिज तत्वों के बारे में, फिर कौन कौन से रोग होते हैं डिस्केज के बारे में पढ़ेंगे। तो ऐसे हम क्या करेंगे, प्रश्न बैंक के माध्यम से अति लघुरात्मक, लघुरात्मक और निम्नात्मक प्रश्नों के बारे में एक डिटेल के माध्यम से करेंगे। तो सबसे पहले है, किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है। किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है उसके बारे में डिटेल से बताना आपको। विटामिन सी स्कर्वी रोग यानी मसूड़े में गम के अंदर क्या होना, खून आना। अगला प्रश्न है आपका, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग होता है, जिसके माध्यम से हड्डियां कमजोर होना। ठीक है दोस्तों, इनका उपचार क्या है, सूर्य की रोशनी यानी धूप। और कौन से विटामिन की कमी से जो डी होता है, रिकेट्स की कमी। किस विटामिन की कमी से रिकेट्स रोग होता है, रिकेट्स रोग होता है। ऐसे भी प्रश्न पूछ सकते हैं दोस्तों, और या विटामिन डी की कमी से भी पूछ सकते हैं। तो दोनों प्रश्न ध्यान रखना आप। और किस खनिज तत्व की कमी से गलगंड गेंगा रोग होता है। किस खनिज तत्व से गलगंड या गेंगा रोग होता है, यानी आयोडीन की कमी से। अब देखो अगला प्रश्न है आपका, फास्फोरस का हमारे शरीर में किस प्रकार योगदान है। फास्फोरस का हमारे शरीर में किस प्रकार योगदान है, किस प्रकार योगदान है दोस्तों। अगला प्रश्न है आपका 5 नंबर, नारू रोग का रोगजनक नाम लिखो। नारू रोग का रोगजनक कौन है, नाम लिखना है, उसका नाम लिखो। ये प्रश्न पूछा हुआ पिछली बार बोर्ड के अंदर दोस्तों। अगला प्रश्न है आपका, तंबाकू पादप का वैज्ञानिक नाम लिखिए। तंबाकू पादप का वैज्ञानिक नाम लिखिए। तंबाकू वैज्ञानिक नाम क्या है, निकोटियाना, टोबैकम बोल सकते हैं या रस्टिका बोल सकते हैं। अगला है आपका 7 नंबर, एथिल अल्कोहल का अणुसूत्र लिखिए। एथिल अल्कोहल का अणुसूत्र लिखिए। एथिल अल्कोहल का अणुसूत्र लिखना आपको, ये भी पूछा हुआ बोर्ड के अंदर। मदिरा का अणुसूत्र लिखो। मदिरा का यानी शराब का अणुसूत्र लिखो। मैथिल अल्कोहल बोलते हैं उसको, अणुसूत्र लिखो दोस्तों। ये भी प्रश्न पूछ सकते हैं। उसके बाद 9 नंबर प्रश्न है आपका, अफीम पादप का वैज्ञानिक नाम लिखिए। वे इनके प्रमुख रूप से कौन कौन से अल्कोहल पाए जाते हैं। अफीम पादप का वैज्ञानिक नाम लिखिए। वे इनके प्रमुख रूप से कौन कौन से एल्कोलॉइड पाए जाते हैं। एल्कोलॉइड पाए जाते हैं। ठीक है, अफीम पादप का जो वैज्ञानिक नाम क्या है, पेपेवर सोमनिफेरम है। ठीक है, अब देखो उसके बाद 10 नंबर जो प्रश्न है हमारा, रक्तचाप मापने वाले यंत्र का क्या नाम है? स्पिगेनोमीटर है। क्या दोस्तों? स्पिगेनोमीटर। रक्तचाप
मापने वाले उपकरण का नाम क्या है? नाम क्या है? अगला प्रश्न है आपका लघुरात्मक प्रश्न है। लघुरात्मक प्रश्न, पहला प्रश्न है आपका संतुलित भोजन व कुपोषण। संतुलित भोजन व कुपोषण। संतुलित भोजन व कुपोषण से क्या तात्पर्य है? से क्या तात्पर्य है? ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है आपका प्रोटीन की कमी से होने वाले रोगों का मानव शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है? प्रोटीन की कमी से होने वाले रोगों का मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है आपका 3 नंबर। 3 नंबर देखो, प्रश्न में अंदर क्या है कि दूषित जल के दुष्प्रभाव के कारण और उपाय बताइए। दूषित जल के दुष्प्रभाव के कारण और उनके उपाय भी लिखिए। कारण और उपाय लिखिए। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका 4 नंबर। तंबाकू का वैज्ञानिक नाम लिखिए व इससे होने वाली हानियां लिखिए। तंबाकू से होने वाली हानियां वे इनका वैज्ञानिक नाम लिखिए। वैज्ञानिक नाम लिखिए। तंबाकू का वैज्ञानिक नाम लिखना दोस्तों, क्या नाम है? निकोटियाना रस्टिका। अगला प्रश्न है आपका निम्नात्मक प्रश्न है दोस्तों। तो निम्नात्मक प्रश्न के अंदर किस टाइप प्रश्न पूछते हैं उसके बारे में। निम्नात्मक प्रश्न, पहला है आपका क्वासी-ओरकर रोग क्या है? क्वासी-ओरकर रोग क्या है? इसके लक्षण व रोकथाम के उपाय लिखिए। दूसरा प्रश्न है आपका विटामिन कुपोषण से होने वाले रोग वे उनके लक्षण लिखिए। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका खाद्य पदार्थों में मिलावट पर सविस्तार वर्णन कीजिए तथा वर्तमान समय में चिंता की स्थिति को स्पष्ट कीजिए। अगला प्रश्न है आपका 4 नंबर खनिज कुपोषण से मानव स्वास्थ्य पर किस प्रकार प्रभाव पड़ता है? इससे होने वाली
हानियों का वर्णन कीजिए। ठीक है दोस्तों, इस टाइप जो प्रश्न पूछते हैं एग्जाम के अंदर, जो प्रश्न बैंक के माध्यम से और ये प्री बोर्ड के अंदर पूछे हुए प्रश्न है, इसके बारे में हमने सविस्तार डिटेल के माध्यम से क्या है, ये निम्नात्मक प्रश्न इस टाइप प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर। ठीक है दोस्तों, अगला जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसके बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कीजिए और आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताइए। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।